कबीर ने। क्या आपने सरेआम सबके सामने डोमिनिक डिसोजा को ये धमकी नहीं दी थी कि आप उसे जान से मार देंगे? नहीं, ये इस बात का संकेत तो नहीं है कि कबीर खान ने डोमिनिक डिसोजा की हत्या की। इसने डोमिनिक के कार के टायर के बोल्ट्स लूज किए, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। कबीर खान वहां पे गैराज में गए और डोमिनिक की गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया। और आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं उसका नाम है जुबैन। जुबैन? और डोमिनिक की मौत के बाद से ही वो गायब है। ये जुबैन का डोमिनिक की हत्या के साथ क्या संबंध? इसका बहुत गहरा लेना देना है इस केस से। कमाल है, फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ चला गया ये लड़का? वायरलेस पे इसी खंडर का पता दिया था। हाँ सर, पता तो ये कर दिया था। चलो पूरा खंडर छान मारो। ओके सर। सर, ये देख, किसी ने इसे बुरी तरह मारा है। चेहरा पूरी तरह कुचल दिया है। पहचानना मुश्किल है। तलाशी ले इसकी। यस सर। ये देखिए सर। जुबैन? ये पास के कमरे से कोई आवाज आ रही है। ये आवाज इसी कमरे से आ रही है। जी सर, चलो देखते हैं।
वरुण! 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 हेलो, केडी? केडी, वरुण के सर पे काफी चोट आई है। अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर ने उसे अपनी निगरानी में रखा है। वरुण मिला कहाँ? एक गुमनाम नंबर से फोन आया कि वसई के खंडर में किसी की लाश पड़ी है। हम वहाँ पहुंचे तो वरुण हमें वहाँ मिला और लाश भी मिली। अच्छा, किसकी लाश थी? लाश को पहचानना मुश्किल है केडी। चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है। उसके पास एक लाइसेंस मिला है जिस पर जुबैन का नाम लिखा है। सुबिन का? हाँ, उसकी शिनाख्त के लिए उसके पेरेंट्स को बुला लिया। कहाँ है लाश? मॉकरूम में। ओके मामा, तो मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके? जी मामा, बाय। हाँ दवे बोल। केडी, जुबैन की हत्या भी डोमिनिक की हत्या की एक कड़ी है। जिस खंडर में वरुण को कैद किया गया था, उस खंडर की दीवारों पर जगह जगह कबीर की उंगलियों के निशान मिले। शक की सुई एक बार फिर से कबीर की तरफ है। थैंक्स दवे। योर ऑनर, जिस कबीर खान को बचाने के लिए पाठक साहब ने इतनी मेहनत की, एक नई थियरी बनाई, एक नई स्टोरी बनाई, एक लापता इंसान को गुनहगार ठहरा दिया, यहाँ तक कि अपनी चतुराई से, अपने हुनर से उस गुमशुदा इंसान के खिलाफ, जुबैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक इश्यू करवा दिया। पुलिस उसे ढूंढती रही, मिला जरूर वो योर ऑनर, लेकिन उसे कोई सजा नहीं सुना सकते आप। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिली। बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया है। और ये कत्ल किया किसने? एक बार फिर कबीर खान। क्या बात है कबीर जी, लगता है आपको आजादी अच्छी नहीं लगती। ये अदालत, ये कटघरा, राज आ गया आपको, है? और मैं यूं ही कुछ नहीं कह रहा हूं पाठक साहब, यूं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है। ये हथौड़ा मुझसे शायद ठीक से मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ। ये भारी भरकम हथौड़ा, इससे वार किया आपने जुबिन पर, योर ऑनर। इस हथौड़े पे जुबिन का खून भी था और इनके उंगलियों के निशान भी। उप्स, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू मिस्टर पाठक। जब मैं खंडर में पहुंचा तो मेरा पैर किसी चीज से टकराया, और जब मैंने उठा के देखा तो वो ये हथौड़ा था, और उसी वजह से इस हथौड़े पे मेरे उंगलियों के निशान आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उससे किसी का कत्ल किया है। आप तो शुरू से जो भी कह रहे हैं मतलब सिर्फ एक ही निकल रहा है कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन ये सच नहीं है। क्या छोड़ ये बताइए कि आपका जो साथीदार था, वो गार्ड कहाँ है? उस गार्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या पता वो कहाँ है। कौन से गार्ड की बात कर रहा हूँ मैं? बनवारी की। आप उसी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। मतलब कोई लेना देना नहीं है बनवारी द्वारपाल से आपका? कभी कोई वार्तालाप नहीं हुई? आर यू श्योर? मैंने कहा ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। और जोर से बोलिए। मैं उससे जोर से बोलूंगा और साबित कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कॉल रिकॉर्ड्स है। जुलाई शाम ठीक 6 बजे उसका फोन आया था, उसके फोन से आपके फोन पर, और उसके बाद आप वहां पे खंडर में पहुंचे थे जहां पे जुबिन की लाश मिली। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सच है कि उस गार्ड ने मुझे फोन किया। उस गार्ड ने मुझे फोन किया था क्योंकि उसके पास में डोमिनिक की हत्या के बारे में कुछ अहम जानकारी थी, और जो वो मुझे बताना चाहता था। मैं बस वही जानने के लिए
उस खंडर में गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वो भी साबित हो जाएगा, एक झूठ तो पकड़ा गया ना आपका, ये झूठ भी पकड़ा जाएगा। खैर ये बताइए कि जब आप वहां पे पहुंचे तब आपको वहां पे कोई मिला, कोई दिखा? मैं और प्रिसाइसली मैं आपको पूछता हूँ, वो पाठक साहब के जो सहयोगी वहाँ पे बैठे हैं वरुण, इनके सर पे वो पट्टी लगी हुई है, क्या उनको देखा था या उनको मिले थे या? जी नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ना ही आपने जुबिन को मारा और ना ही वरुण पे वार किया? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों मुझ पर बार बार इल्जाम लगाए जा रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं बार बार। आप कातिल हैं, ये आपको पता है। अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो मैं जुबान खींच कर भी सच उगलवा सकता हूँ। और हाउ आई टेल यू नाउ योर ऑनर, चश्मदीद गवाह पाठक साहब के सहयोगी वरुण को मैं यहाँ पे कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? वरुण जी, आप पाठक साहब की परछाई हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी उनकी तरह सब कुछ सच सच और सीधा सीधा ही कहेंगे। तो बताइए कि ये सर पे चोट कैसे लगी? अब केडी सर को उस गार्ड बनवारी के बयान पर शक था, इसलिए उनके कहने पर मैंने उस गार्ड का पीछा किया। पीछा करते करते मैं उस खंडर तक पहुंचा। मैं गार्ड के पीछे उस खंडर में जाने ही वाला था, तभी कबीर अपनी बाइक पर आकर रुका। कबीर उस खंडर के अंदर चला गया। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन फिर अचानक किसी ने पीछे से मेरे सर पर वार किया। किसी ने वार कर दिया? योर ऑनर, इस आयरन के रॉड से वरुण पे वार किया गया और इस आयरन के रॉड पे वरुण का खून भी है। ओवर टू यू मिस्टर पाठक। ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए जायसवाल साहब। मिस्टर वरुण जवेरी, आपके कथन के अनुसार आप उस खंडर पे उपस्थित थे जब कबीर खान अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आए और खंडर के अंदर चले गए। आपने उनका पीछा किया, यानी कि कबीर खान आपके आगे थे, आप उनके पीछे थे, और आपने अपने कथन में कहा कि वार आपके पीछे से हुआ है। ऐसा कैसे संभव है कि कबीर खान ने आप पर वार किया? लेकिन सर, वो आपके आगे थे। अंदर इतना अंधेरा था कि मैं आपको साफ तौर पे नहीं बता सकता। इनफैक्ट अंदर जाने के बाद मैंने कबीर को भी नहीं देखा। लेकिन सर, जिसने मेरे सर पर वार किया वो कबीर ही था। नहीं, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं, जबकि आपने स्वयं अदालत को बताया है कि वार आपके पीछे से हुआ। तो आपने कबीर खान को देखा? जब मुझ पे पीछे से वार हुआ तब मैं मुड़ा। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी जैकेट देखी थी। और वो जैकेट कबीर की है। मिस्टर वरुण जवेरी, ये जो जैकेट आपने पहना हुआ है हूबहू ऐसा ही जैकेट 4 रंगों में मेरे पास है। क्या यह संभव नहीं कि जिस तरह का जैकेट कबीर खान पहने थे उस दिन, उसी तरह का जैकेट किसी और ने पहना हो? और वार लगने के बाद वैसे भी आंखें थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, और आपने कबीर खान का चेहरा नहीं देखा। जी नहीं। तो कुल मिला के अगर यूं कहा जाए कि जिस प्रकार का जैकेट कबीर खान पहने थे वैसा जैकेट आपके प्रहारकर्ता ने भी पहना था, किंतु आपने कबीर खान का चेहरा नहीं देखा, कबीर खान को आप पर वार करते हुए नहीं देखा। इसीलिए आप विश्वास से नहीं कह सकते कि कबीर खान ने आप पर वार किया। क्या ये सही होगा? जी हाँ, मैं विश्वास। थैंक यू, थैंक यू। योर ऑनर, नहीं देखा उसका ये मतलब नहीं कि नहीं किया। दरअसल योर ऑनर, कबीर खान वहां पे बाइक पार्क करके खंडर में गए और जब अंदर जा रहे थे तब उन्होंने वरुण को देख लिया। तो देख लिया इसलिए वो पीछे छिप के अंधेरे में वरुण का इंतजार किया और मौका पाते ही रॉड से वरुण के सर पे वार किया।
फिर उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे इनके साथीदार बनवारी ने जुबेन को अगवा करके रखा हुआ था। वहाँ पे पहुंचने के बाद इन्होंने जुबिन की भी हत्या कर दी और इस बेरहमी से हत्या की ताकि उनका चेहरा भी पहचानने में ना आए, उनकी शिनाख्त तक ना हो सके। क्या बात है जायसवाल साहब, क्या बात है। आपके अपने गवाह मिस्टर वरुण जवेरी अपने आक्रमणकर्ता की पहचान नहीं कर पाए यहाँ कटघरे में, और आपने तो पूरा घटनाक्रम बता दिया बिल्कुल इस तरह जैसे कि आप वहाँ स्वयं थे, लेकिन आप थे नहीं। चलिए जाने दीजिए सब बातें। पूछना था आपसे कि आपके कथन के अनुसार कबीर खान ने सबसे पहले मिस्टर वरुण जवेरी पर इस सलिए से, लोहे के पाइप से वार किया, उसके बाद जुबिन पर हथौड़े से वार किया। तो क्यों ऐसा कि लोहे के पाइप पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं है और हथौड़े पर इनकी उंगलियों के निशान है? हुआ क्या? वरुण पर आक्रमण करने के बाद कबीर खान ने लोहे के सलिए पे से लोहे के पाइप पर से अपनी उंगलियों के निशान पोंछ दिए ताकि उस हमले के आरोप में ये गिरफ्तार न हो। लेकिन जुबिन की हत्या हथौड़े से करने के बाद अपनी उंगलियों के निशान उस हथौड़े पर छोड़ दिए ताकि हत्या के आरोप में ये गिरफ्तार हो जाए। क्यों ऐसा कि एक जगह से उंगलियों के निशान पोंछ दिए और दूसरी जगह छोड़ दिए? ऐसा कैसे हुआ? एक्सप्लेन मिस्टर जायसवाल। Dumbfounded, Your Honor. I found the answer. Please, please. वार उस गार्ड ने किया, उसका साथीदार भी वहां पे था ना योर ऑनर। वो गार्ड बनवारी, उसने वार किया, उसने निशान पोंछ दिए होंगे। ये भाई साहब जो कबीर खान थे निशान नहीं पहुंचे, पकड़े गए, गार्ड नहीं पकड़ा गया। अब गार्ड तो फरार है, लापता नहीं है योर ऑनर, फरार है। इसलिए जब तक बनवारी हमको मिलता नहीं है तब तक ये साबित नहीं हो सकता कि कबीर खान बेगुनाह है। संभावना है जो आप बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ होगा, तो ये भी तो संभव है कि कबीर खान सत्य बोल रहे हैं और इन कत्लों में इनका कोई हाथ नहीं। ये भी तो संभव है कि ये पूरा किया धरा उस द्वारपाल बनवारी का है और ये हत्याएं उसी ने की है। क्या ये संभव नहीं जायसवाल साहब? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल। सॉरी योर ऑनर, एक्सक्यूज मी। पाठक साहब, आपकी संभावनाओं की भावना को पलटाए देते हैं। आपके हिसाब से वो गार्ड बनवारी सारे कांड का रचयिता था, उसी ने सारे खून किए हैं। ऐसा कैसे हो गया कि उसका भी खून हो गया? एक्सक्यूज मी, पहले क्यों बुझा रहे हैं? क्या बात है? समझाता हूँ योर ऑनर। इंस्पेक्टर दवे के मुताबिक गार्ड बनवारी किसी चौल में रहता था और उसी चौल में उसकी लाश पाई गई है। किसी ने चाकू से वार करके उसे मार डाला है। क्या हुआ होगा? क्या लगता है? संभव है कि बनवारी ने पहले डोमिनिक को मारा, उसके बाद जुबैन को मारा और फिर बनवारी ने खुद चाकू मारा, लहूलुहान हो गया, अंतड़ियां बाहर निकल गई। ऐसी हालत में उसने जाके वो चाकू कहीं छिपा दिया ताकि मर्डर वेपन बरामद ना हो सके और फिर मर गया। योर ऑनर, प्राथमिक जांच के मुताबिक बनवारी की मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, ठीक उसी रात जिस रात जुबैन की लाश पुलिस को मिली। योर ऑनर, ये कबीर खान बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसने पहले डोमिनिक को मारा,
फिर जुबैन को मारा। यानी कि जितने लोगों को उसके प्लान के बारे में पता था, जितने लोगों को पता था कि ये खून किया है, एक एक करके सबको मार डाला। एक नहीं, दो नहीं, तीन खून किए हैं कबीर खान ने। ये समाज के लिए बहुत ही घातक इंसान है। मैं अपील करता हूँ कोर्ट से, योर ऑनर, के फांसी के फंदे पे लटकाया जाए उसे फौरन। घंटी बज गई। जसवाल साहब शांत हो जाइए। एक मर्डर से शुरू हुआ ये केस अब ट्रिपल मर्डर केस बन गया है। सारे गवाह और सबूत कबीर खान के खिलाफ है। इसलिए यह अदालत बचाव पक्ष से चाहेगी कि वो कुछ ठोस सबूत और गवाहों को इकट्ठा करें, वरना उनके अभाव में यह अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाने को बाध्य हो जाएगी। The case is adjourned till Monday. तो इस पूरे केस में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, डोमिनिक की, जुबिन की और उस गार्ड की, और सारे सबूत कबीर खान के खिलाफ है। सबको साफ नजर आ रहा है कि ये सारा किया धरा कबीर खान का ऐसा। सर आप ही सोचिए, कबीर खान के अलावा इन तीनों मर्डर से और किसको पर्सनल फायदा हो सकता है, और कौन हो सकता है, और कौन करेगा ये सब? और तो और सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था जिसने मेरे सर पर वार किया था, उसने वही जैकेट पहना था जो कबीर खान ने पहना था। वरुण, मरीजी का क्या होता जानता है? मिराज, एन इल्यूजन, रेगिस्तान की रेत पर पानी होने का आभास होता नहीं है। हमारा दृष्टिकोण हमें ये झूठा आभास दिलाता है। हमारी दृष्टिकोण हमसे झूठ बोलती है, लेकिन जैसे ही दूरी कम होती है, हमारे दृष्टिकोण बदलते ही वास्तविकता नजर आ जाती है। इस केस में भी ऐसा ही है। जो हमें दिख रहा है, जो औरों को दिख रहा है, ऐसा है नहीं, एक मरीज का है। वास्तविकता देखने के लिए हमें दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अब तक हम पहले डोमिनिक, फिर जुबैन और फिर बनवारी की मृत्यु को देखते हैं। मुझे लगता है हमें अपना दृष्टिकोण बदलकर एक बार पहले बनवारी, फिर जुबैन और फिर डोमिनिक की हत्या को देखना चाहिए। कमरे में तो हर चीज अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि मरने से पहले बनवारी की उसके हत्यारे के साथ झड़प हुई थी। तू बनवारी है और मैं हत्यारा, और मैं तुझ पे आक्रमण करूंगा। यही रुक। डी फॉर तो एक काम करो, डोमिनिक और कबीर खान के बीच आज तक जितनी रेसेस हुई हैं, मुंबई रेसिंग एसोसिएशन से कोशिश करके उनकी वीडियो फुटेज हमें मिले, तभी पता चलेगा डी फॉर। केडी बोलो। हाँ केडी बोलो। जुबैन की बॉडी लौटा दी उसके परिवार को? नहीं, सारी कार्रवाई तो हो चुकी है, बस आज उसे हैंडओवर करने वाले हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि एक काम करना था।
कुछ भी करके कोई भी समस्या बताकर ये प्रक्रिया रोक दे, बाकी मिलकर बता दो। ठीक है। थैंक्स।